रिएक्ट एंड नोड जेएस प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग राउटिंग एंड नेविगेशन सेटअप करेंगे फ्रंट एंड में। एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि इस पार्ट में क्या बनने वाला है, उसके बाद में पॉइंट्स एंड कोड एक एक करके सब कुछ देखने वाले हैं। सो कुछ इस तरीके का हमारा नेविगेशन बार रहने वाला है, और जैसे ही मैं लिस्ट वाले लिंक पे क्लिक करूंगा तो लिस्ट वाला पेज आ जाएगा, और जैसे मैं ऐड टास्क वाले लिंक पे क्लिक करूंगा तो ऐड टास्क वाला पेज यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। सो ये इस पार्ट का आउटपुट आने वाला है जो कि आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, सबसे पहले आपको रिएक्ट राउटर डोम ये इंस्टॉल करना है। राउटिंग को सेटअप करेंगे, देन नेविगेशन बार के लिए कंपोनेंट बनाएंगे, उसके लिए स्टाइल ऐड करेंगे, टेस्ट करेंगे कि नेविगेशन प्रॉपर्ली काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक चीज़ और, अगर आपको ये नहीं पता राउटिंग क्या होती है, रिएक्ट राउटर डोम क्या होता है, देन मैं अगेन आपको रिकमेंड करूंगा कि रिएक्ट वाला पहले ट्यूटोरियल देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसके बाद इस वाले प्रोजेक्ट पे आना। बिकॉज अगर मैं एक एक चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करने लग गया ना कि राउटर क्या होता है, देन रिएक्ट राउटर डोम क्या है, तो ये एक तरीके से ट्यूटोरियल ही बन जाएगा, प्रोजेक्ट का पार्ट रहेगा नहीं। तो मैं पहले रिकमेंड करूँगी, अगर आपको बेसिक चीज़ों का आइडिया नहीं है, पहले आप लोग ट्यूटोरियल देख लेना। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अब मैं यहाँ पे जो इस डेमो के लिए मैंने कोड करा था उसको हटा देता हूँ। डेमो वाले कोड को हटाने के बाद कुछ ऐसा आउटपुट हमारा आ गया है जो कि हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर यहीं से छोड़ा था। तो अब मैं सबसे पहले app.jsx वाली फाइल के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पे जितना भी कोड लिखा हुआ है ना HTML वाला, इसको रिमूव कर दूंगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और अभी के लिए जस्ट यहाँ पे एक H1 टैग ले रहा हूँ जिसका नाम यहाँ पे रख दूंगा टू डू ऐप, इस तरीके से। और अब आपको यहाँ पे दिख रही होगी टू डू ऐप। अब ये बीच में क्यों आ रही है? बिकॉज कुछ ना कुछ स्टाइल एडेड है। तो मैं यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट स्टाइल है ना उसको भी रिमूव कर दूंगा, जैसे कि index.js के अंदर जितना भी स्टाइल है इसको मैं हटा देता हूँ। फाइल को मैं डिलीट नहीं करूँगा, मे बी हमें फाइल की जरूरत पड़े, बट जितना पहले से CSS का कोड लिखा हुआ है सारे के सारे को हटा देता हूँ। एंड अब आपको आउटपुट ऐसा दिखेगा जो कि बिल्कुल फ्रेश है, इसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी डिफॉल्ट CSS वगैरह नहीं है। अब इसके बाद हमें रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करना है। अब या तो ये वाला टर्मिनल यूज़ कर लो, या फिर जो आपका VS कोड का टर्मिनल है उसको भी यूज़ कर सकते हो। सो मैं VS कोड वाले टर्मिनल को ही ओपन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ npm i, या फिर npm इंस्टॉल भी लिख सकते हो, रिएक्ट राउटर डोम, एंटर करेंगे। देन आपका जो ये वाला पैकेज है package.json के अंदर भी आ जाएगा, अगर आप लोग चेक करना चाहो तो यहाँ पे देख भी सकते हो। सो ये आपका प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपके main.jsx वाली फाइल के अंदर जाना है, और इसके अराउंड एक ब्राउज़र राउटर होता है, मैं आपको बताता हूँ। इसको जस्ट टाइप करना शुरू करना, ये अपने आप ऊपर से इंपोर्ट हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो इसको खुद से लिख लेना, राइट। तो ब्राउज़र राउटर होता है, इसको बंद करो और इसके बीच में डालना है आपको ऐप, तभी आपकी एप्लीकेशन के ऊपर राउटर प्रॉपरली काम करेगा, राइट। अब ये करने के बाद आपको सोर्स वाले फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाना है जिसका नाम सिंपली रखना है कंपोनेंट्स, एंड इसके अंदर एक फाइल बनाओगे जिसका नाम आप रख सकते हो navbar.jsx। और ध्यान रखना जो इसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही होना चाहिए, बिकॉज कंपोनेंट का हम लोग जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल ही रखते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे फंक्शन बना दो और इसका नाम रख दो यहाँ पे navbar, एंड सिंपली इसके अंदर से रिटर्न कर दो अभी के लिए कुछ भी, जस्ट टू चेक कि सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देन मैं यहाँ पे एक नेव ही ले लेता हूँ इस तरीके से, और इसके अंदर भी के लिए H1 भी लगा देता हूँ नेव बार, चेक करने के लिए कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट भी करना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नेव बार लिख सकते हो, एंड देन आप इसको इंपोर्ट करोगे app.jsx के अंदर। सो ये नेविगेशन बार हमेशा टॉप पे आती है, तो H1 टैग से ऊपर ही लिखूँगा मैं इसको, यहाँ पे लिखूँगा नेव बार, और ये ऊपर से इंपोर्ट हो चुकी है। अब चेक करने के लिए प्रॉपरली काम करेगी नहीं करेगी, एक बार ब्राउज़र पे चलते हैं और आप यहाँ पे देख पा रहे हो नैव बार प्रॉपरली आ भी रही है। अब इसके अंदर हमें थोड़ा सा आप कह सकते हो कि HTML वगैरह लगाना है, और अब आप लोग इस H1 टैग को हटा के यहाँ पे एक डिव ले सकते हो और इसका नाम कर देते हैं हम लोग यहाँ पे टू डू ऐप, इस तरीके से। देन इसके बाद आप एक यहाँ पे UL लोगे, UL के अंदर एक LI ले लोगे। सब आपको यहाँ पे लिंक्स बनाने हैं, और जो लिंक्स है ना ये आपको इंपोर्ट करने हैं रिएक्ट राउटर डोम से। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे import समथिंग फ्रॉम रिएक्ट
राउटर डोम और यहाँ पे लगा दोगे, टाइप कर दोगे लिंक, तो ये आ गया। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे ये वाला लिंक रखना है, और जैसे ये वाला लिंक रखोगे ना तो इसके अंदर आपको बेसिकली क्या बताना है कि ये किस वाले पाथ के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस तरीके से, होम पे जाएगा ये, और इसका नाम ही बता देते हैं कि इसके ऊपर क्या दिखना चाहिए, लिस्ट। सेम इसी तरीके से एक और मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जिसका मैं यहाँ पे कर देता हूँ नाम ऐड, यानी कि ऐड टास्क करेंगे, तो यहाँ पे ऐड टास्क, इसका टेक्स्ट भी बना देते हैं। अब इसको मैं ब्राउज़र पे आके चेक करता हूँ तो कुछ कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब वैसे तो ये अच्छा नहीं दिख रहा, बट थोड़ा स्टाइल करेंगे इसके ऊपर। नाउ स्टाइल के लिए आपको यहाँ पे आके एक फोल्डर क्रिएट करना है एसआरसी वाले फोल्डर के अंदर। अगर पहले से हो तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेना जिसका नाम रखोगे स्टाइल, एंड देन इसके अंदर आप यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर सकते हो जिसका नाम कर सकते हो मे बी navbar.css, और इसके अंदर हम लोग कुछ CSS ऐड करेंगे, बट उसके लिए हमें क्लासेस भी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं क्लासेस भी ऐड कर देता हूँ, जैसे कि नेव के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं नेव बार, देन इसका नाम दे देते हैं लोगो और समथिंग, देन यहाँ पे एक और क्लास ले लेते हैं और इसका नाम आप लोग दे सकते हो मे बी नेव लिंक्स दे देते हैं। इस तरीके से कुछ और नाम देना है तो वो भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग इनका जो स्टाइल है वो फिक्स करते हैं, और उसके लिए आपको आना पड़ेगा navbar.css। यहाँ पे जो फर्स्ट है क्लास इसको लेंगे और यहाँ पे कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं स्पेस बिटवीन कर देंगे ताकि इनके बीच में स्पेस आए। और यहाँ पे स्टाइल के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा नहीं, बिकॉज ये तो CSS का ट्यूटोरियल हो जाएगा ना फिर। मेरे हिसाब से बेसिक चीज़ें हैं स्टाइल के बारे में, आपको पता होगा। सो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर मैं कुछ लेट से ऐसा कुछ कर देता हूँ ताकि वो नॉर्मली ही दिखे, मे बी 242424 कर देता हूँ, तो हल्का सा ब्लैकिश आ जाएगा इसके अंदर। देन पैडिंग दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, और पैडिंग दे देता हूँ मैं 5 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, राइट। एंड उसके बाद में और क्या दे सकते हैं हम लोग, मे बी अलाइंड आइटम्स सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो कलर है ये भी हम लोग यहाँ पे वाइट दे सकते हैं, तो मैं इसका यहाँ पे ट्रिपल F कलर दे देता हूँ। अब इसको अप्लाई भी करना होगा, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आओगे तो काम करेगा नहीं, राइट। तो इसके लिए आपको navbar.jsx में आना है और ऊपर से इंपोर्ट करना शुरू करोगे। तो यहाँ पे लिखोगे इंपोर्ट, उसके बाद में यहाँ पे पाथ देना शुरू कर दोगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पाथ देते हैं स्टाइल वाले फोल्डर का, एंड देन इसके बाद में navbar.css। अब मेरे हिसाब से चलनी तो चाहिए, हाँ थोड़ी दिख तो रही है बट काफ़ी अच्छे से अभी भी अप्लाई नहीं हुई है बिकॉज बाकी और CSS भी बाकी है ना इन दोनों के लिए एंड ऑल। और हाँ, जो हमारे पास यहाँ पे 2 CSS की फाइल और मिलेंगी आपको, एक तो app.css, इसको भी स्टाइल वाले फोल्डर के अंदर ही रख लेते हैं, राइट, थोड़ा सा बेटर स्ट्रक्चर लगेगा। और एक यहाँ पे index.css है, इसको भी इसके अंदर ही रख लेते हैं, ठीक है। अब माइट भी आपको यहाँ पे एरर देखने को मिल सकता है, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, बट अगर जब आप main.jsx के अंदर आओगे ना तो यहाँ पे जो CSS है ये इम्पोर्ट हो रखी है, इसके पाथ को भी सही करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा इम्पोर्ट, एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे स्टाइल एंड देन index.css। और index.css हमारी मेन CSS वाली काइंड ऑफ फाइल है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जो बॉडी है ना, जो बॉडी है उसके अंदर मार्जिन को 0 कर सकते हो। मार्जिन मैंने कर दिया यहाँ पे 0। फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, फ़ॉन्ट फैमिली मैं यहाँ पे एरियल दे देता हूँ अभी के लिए, राइट। देन थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करेंगे, बट सीम्स देर इज़ कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, या माइट भी यहाँ पे जो app.css इसका पाथ प्रॉपर नहीं है, और दोनों ये लोगों में नहीं चाहिए तो इनको हटा देते हैं। तो इसका पाथ भी मैं प्रॉपर देना पड़ेगा। देन इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्पेशली लिखना शुरू करेंगे स्टाइल देन app.css, और अब तो ये काम करनी चाहिए, ठीक है। बट अब जो अंदर वाली चीज़ें हैं थोड़ा इनका स्टाइल फिक्स कर लेते हैं। तो इसके लिए वापस से हम लोग यहाँ पे navbar.css पे आते हैं, देन यहाँ पे .logo वाली जो क्लास है इसके अंदर माइट भी हम लोग यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 24 पिक्सल, फ़ॉन्ट वेट कर देते हैं, नॉट फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट कर देते हैं मे बी बोल्ड। अब थोड़ा सा ये बेटर दिख रहा है उससे। नाउ अब जो ये लिस्ट है इसको भी फिक्स करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ .navbar, क्या नाम लिखा था हम लोगों ने इसका यार, nav links, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे nav links, और लिस्ट स्टाइल टाइप ये हम लोग इसका नन कर देंगे।
डिस्प्ले सिंपली इसकी फ्लेक्स कर दो एंड जो ये गैप दे देते हैं जो इसके आइटम्स होते हैं इनके बीच में मे बी 20 पिक्सल का गैप दे देते हैं अभी के लिए। नाउ लेट्स सी, थोड़े से बेटर दिख रहे हैं बट नॉट एग्जैक्टली सेम। तो अब इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें और भी कर सकते हैं। डॉट नेवबार लिंक में जो एंकर टैग है इसका जो कलर है वो माइट भी हम लोग वाइट कर सकते हैं। देन उसके बाद में जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको भी नन कर देते हैं। फ़ॉन्ट वेट थोड़ा नॉर्मल कर देते हैं, मे बी फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे 500 कर देते हैं, राइट। तो अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। दैन थोड़ा सा होवर के ऊपर भी एक इम्पैक्ट आना चाहिए, राइट। दैन मैं यहाँ पे सेम इसी क्लास के ऊपर इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे जो कलर है वो मे बी हम लोग हल्का सा चेंज कर सकते हैं। वाइट से थोड़ा ऑफ वाइट करने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे। थोड़ा यहाँ पे ले लेते हैं एंड इस पर यहाँ पे होवर कर देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो हल्का सा यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ होवर का इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना यहाँ पे इस तरीके से, तो ये वाली जो चीज़ है ये सेम ही रह रही है, चाहे इस वाले पेज पे चला जाऊँ चाहे इस वाले पेज पे चला जाऊँ, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, बस ये यूआरएल चेंज हो रहा है। तो इसको भी तो पेजेस को भी तो फिक्स करना पड़ेगा ना। इसके लिए आपको क्या करना है, app.jsx वाली फाइल के ऊपर आना है। तो यहाँ पे आके अब हमारे जितने भी राउट्स वगैरह होते हैं ना, जितने भी पेजेस होंगे वो हमें यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना राउट्स, एक रैपर बनेगा राउट्स का, इसके अंदर आपको लेने हैं राउट। देन मैं इसके लिए यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे राउट ले लूँगा, इसको हम लोग इसी तरीके से सेल्फ क्लोजिंग के साथ में बंद कर देंगे और इसको भी ऊपर से इंपोर्ट करना है, ये चीज़ मत भूलना, अदरवाइज़ आपको एरर देखने को मिल सकता है। देन यहाँ पे आएगा कि ये कौन से वाले पाथ के ऊपर ओपन होगा। सो पाथ इसका सिंपली हमारा होम रहेगा, यानी कि जैसे हम लोग इस वाले पे क्लिक करेंगे ना और फर्स्ट वाले पे लिस्ट वाले पे तो आएगा, बिकॉज इसके अंदर जो 2 है वो इसका पाथ है, ये चीज़ ही बताती है, ठीक है, कम्बिनेशन बनाती है इनका। देन एलिमेंट की कौन सा एलिमेंट ओपन होगा इसके ऊपर। अब मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाऊंगा बट अभी के लिए सिंपली यहाँ पे बस एक h1 टैग लगा के छोड़ दूंगा, इसका नाम करूँगा लिस्ट, टास्क लिस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, टास्क लिस्ट, राइट। इसकी ज़रूरत हमें है नहीं। और सिमिलरली एक और हम लोग यहाँ पे बना देंगे, इसका यहाँ पे लिख दूंगा ऐड और यहाँ पे कर देंगे ऐड टास्क, ठीक है। देन अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, एक बार चाहो तो रिफ्रेश कर लो और अब लिस्ट पे आता हूँ तो यहाँ पे देखो लिस्ट वाला पेज आ गया और जैसे मैं यहाँ पे ऐड टास्क पे आता हूँ तो ऐड टास्क वाला पेज आ गया। सो ये चीज़ है। अब इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ सकते हैं राउटिंग क्या होती है, राउटिंग के लिए रिएक्ट में कौन सा पैकेज यूज़ करोगे, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, ऑलराइट। और जो नोट्स एंड कोड वगैरह है वो आपको द कोडिंग स्किल्स के ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पे कोर्सेज पे जाना है, यहाँ पे सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, राइट। यहाँ पे रिएक्ट वाले एंड नोड वगैरह वाले एंड ऑल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।